3/11 है। यदि दोनों ऋण संख्याओं का अंतर 9 दिया हुआ है तो संपूर्ण ऋण संख्या कितना है? ठीक है, देखो यहाँ पे देख लो ना, पूरा क्रिकेट के खेल में ना उच्चतम ऋण संख्या जो है ना संपूर्ण ऋण संख्या का 3/11 है ना। यहाँ पे एक काम कर दो तुम लोग, तो संपूर्ण ऋण संख्या को कुछ मान लो, एक्स मान लो, संपूर्ण ऋण संख्या को एक्स मान लो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम लोग उसको पढ़ो थोड़ा अच्छा से। देखो बोल रहा है ना, क्रिकेट के एक खेल में उच्चतम ऋण संख्या संपूर्ण ऋण संख्या का 3/11 है ना। तो ये उच्चतम ऋण संख्या है, उच्चतम ऋण संख्या संपूर्ण ऋण संख्या का कितना है? 3/11 ना। इसका ये एक्स का कितना है? 3/11, समझे ना। संपूर्ण ऋण संख्या एक्स है तो उच्चतम ऋण संख्या इसका कितना है? एक्स का 3/11, ठीक है। तो देखो उसके बाद क्या बोल रहा था, अगली उच्चतम ऋण संख्या है ना, अगली उच्चतम ऋण संख्या, अगली उच्चतम ऋण संख्या क्या बोल रहा है? अगली उच्चतम ऋण संख्या शेष ऋण संख्या का 3/11। शेष अब कैसे निकालेगा? मतलब संपूर्ण मतलब ये टोटल हुआ ना, है ना, और ये उच्चतम ऋण संख्या, तो शेष ऋण संख्या कैसे निकालेगा? इसमें से इसको माइनस कर लेना। एक्चुअली कितना लिखा हुआ? ये 3x/11 है ना, इसमें से इसको माइनस करेगा तो तुम्हारा अगली उच्चतम ऋण संख्या वो शेष आएगा, शेष। इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस करो, माइनस, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करो तो तुम्हारा शेष ऋण संख्या आएगा। तो बोला है ना तुमको, अगली उच्चतम ऋण संख्या जो है ना शेष ऋण संख्या का 3/11 शेष का, तो इसमें से इसको माइनस करो तो कितना आएगा? देखो तुम इस साइड में कर लो ना, ये x माइनस 3x/11, ठीक है। इधर कितना आएगा? 11x माइनस 3x/11, मतलब कितना आएगा? 8x/11। ये अगली उच्चतम ऋण संख्या बनेगा, है ना। ये 8x/11 का कितना है? 3/11 है, 3/11, मतलब ये कितना हो जाएगा? 24x/121, यही होगा ना। ये अगली उच्चतम ऋण संख्या होगा। अब बोल रहा है ना दोनों ऋण संख्याओं का अंतर, दोनों ऋण संख्याओं का मतलब अंतर मतलब किसका किसका? ये दोनों उच्चतम ऋण संख्या का, है ना। ये दोनों का अंतर देखो कितना दिया हुआ, 3x/11 माइनस कितना? 24x/121 इक्वल टू कितना? 9। ये दिया हुआ, दोनों का अंतर कितना? 9 है ना। ये दोनों ऋण संख्याओं का, दोनों उच्चतम ऋण संख्याओं का अंतर 9 है। ये 3x/11 और ये 24x/121। इसके एलसीएम कर लो ना, या तो एलसीएम नहीं भी कर रहिएगा तो भी होगा। बोलो कैसे इसको दोनों को बराबर कर सकता है तुम? बोलो एलसीएम कर लें कि बराबर कर लें? बोलो एलसीएम में कर लें, छोड़ो हटा ना, कोई बात नहीं, दोनों एक ही चीज होता है। 121 लिखो ना यहाँ पे, ठीक है। 11 से 11 पर में कटेगा तो 11 इधर जाके गुना होगा तो 11 दिया 33x माइनस 24x इक्वल टू 9, यही ना। यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे देखो ना 33 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा? 9x/121 इक्वल टू 9, यही ना। ये 9 से ये 9 खत्म, ये 121 तो इस साइड में जाके गुना होगा तो x बराबर कितना आएगा? 121। क्या निकलना है तुमको? संपूर्ण ऋण संख्या ना। संपूर्ण ऋण संख्या को कितना माना था तुम लोग? x ना, x माना तो x का ही मानता हम लोग 121 है, यही हम लोग का अंतर। चलो कितना संख्यात्मक अंतर है, ये दोनों का अंतर पूछा है, ठीक है। ये को किसी को लिखने बोला था कितना है, ये 2 के पावर में 5 और 9 के पावर में कितना 2, यही ना लिखने को कहा गया था, लेकिन वो गलती से कितना लिख रहा है? 2592 लिख रहा है। पूरा ये दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? ये पॉइंट नहीं है ना। ये देखो ये इंटू है यहाँ पे, ठीक है। ये 2 के पावर में 5 का मतलब कितना होता है? 32।
है ना, ये गुना है ना, फिर बता रहे तुम लोग को, उसको ध्यान देना। 9 के पावर में 2 का मतलब 81 माइनस 2592, ठीक है। इसको गुना कर लो ना, कितना आएगा देखो, 2592 ही आ रहा है ना, ये 2592 और माइनस इधर 2592, तो कितना आएगा 0, ये आएगा तुम्हारा आंसर। चलो तिरसठ में क्या है, 5 गुना 1/6 इंटू 4/3/8, ठीक है। डिवाइडेड है कि प्लस है, डिवाइडेड है ना, 2/1/8 है ना। इसको देखो पहले, इसको लिखो ना, कितना है, इसको हम लोग कितना कर सकते हैं, इसको इस साथ इसको गुना होगा, वो ऐड होगा, कितना आएगा 5 चौक 30 और कितना 31/6 इंटू इसको कितना कर सकते हैं, इसके साथ इसको गुना कर लो, 8 इंटू 4 कितना 32, और इसको 3 जोड़ो कितना 35/8 है ना, डिवाइडेड ये कितना कर सकते हैं, इसको 17/8 है ना। यहाँ पे देखो, इसको करो 31/6 इंटू 35/8 इंटू कितना, इसको डिवाइडेड तो उलट जाएगा, कितना आएगा 8/17, ठीक है। तो जैसे ही वो डिवाइड का चिन्ह को हटाएंगे ना, वो वैसे ही वो पलट जाता है, ठीक है। डिवाइड को इसको इनटू में किया तो ये पलट जाएगा, 8/17 हो जाएगा। इसको देखो ना, काटो ना, ये 8 से ये 8 खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऊपर में कितना आएगा, उसको गुना करना पड़ेगा, 31 इंटू 35, देखो ना इस साइड में करो ना, 31 इंटू 35 1085, मतलब 1085 ना, बटा में 17 चौक 102 है ना, किसमें पूर्णांक में आंसर है, ठीक। तुम लोग देखो, थोड़ा सा अंदाजा लगाना है ना, ये इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, अंदाजा लगाओ इसको। देखो ये कितना बार में कटेगा, तुम लोग लगा तो दिमाग, कितना बार में कट सकता है, देखो 10 बार में कितना होगा, अरे 10 बार में किसी भी चीज को आप 10 से गुना करते हैं, 18 को आप मान लीजिए 10 से गुना करते हैं तो कितना 180, एक ही जीरो बैठाते हैं ना, ठीक है। अब लोग इस साइड में, राहुल इस साइड में, इस साइड में देखो, किसी भी चीज को अगर हम लोग 10 से गुना करते हैं, उसका मतलब क्या है, जैसे मान लो कि 2225 है, 225 है, इसको 10 से गुना करने का मतलब क्या है, यहाँ पे 225 लिखो और एक जीरो है तो एक जीरो बैठा दो, यही ना। तो यहाँ पे समझो ना कि ये अगर 10 बार में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1020 होगा, 11 बार में जाएगा क्या, फिर 1020 होने के बाद 102 देगा तो ज्यादा हो जाएगा, होगा ना। तो 10 बार में तो दे ही सकते हैं ना, 10 बार में पहले दे दो, तो नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ो, हटाओ, 102 से तुम उसको डिवाइड ही कर दो, कितना आएगा 1020 आएगा, कितना बचेगा 65 बचेगा ना। इसके ऐसे लिखते हैं, पहले 10 लिखो, पहले ये 10, उसके बाद ये ऊपर में 65 और नीचे में 102 लिखो ना, 10 गुना 65/102, देखो ना आंसर है, ठीक। आंसर मिला, देखो ना 64 नंबर में क्या है ना, कि हम लोग का 24/336 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू दिया हुआ है 78 इंटू 24, है ना। इसको ऐसे कर लो ना, 24/336 बटा में, या तो बटा में नहीं तो गुना में लिखो, कोई दिक्कत नहीं, तो 1/x इक्वल टू कितना 78 इंटू 24। ये दोनों को इस साइड में ले आके काटेगा कि वैसे ही काट लेंगे, इक्वल में काट दे, दोनों ऐसे काट दे, या फिर ऐसे भी कर सकता है तुम लोग, ये 24/336 है ना, ये x को उस साइड में ले जाओ, वो दोनों को इस साइड में लेके आओ तुम लोग, है ना। ये 78 इंटू 24 उधर गुना में है ना, तो इधर आएगा तो भाग में आएगा, इसके बटा में आएगा, और ये x को उधर रहने दो, x है ना, आप काट लो ना, हो जाएगा।
12 से काटते हैं, देखो इसको कैसे काटते हैं ना, समझ लेना। यहाँ पे 12 से काटते हैं, ये 12 दूना 24 आएगा, ठीक है। इसको 12 से काटो, देखो 12 दूना कितना 24, ये दोनों तो कट गया ना। अब ये 33 आएगा, ठीक है। तो दोनों को एक बार में दो संख्या उतारेगा तो एक जीरो देना पड़ेगा पहले, तो फिर कितना बार में से 12 दूना 24, कितना बचा 6, 30, 9, 96, 12 8 96, क्या ठीक है। उसके बाद इसको काटो, 13 से कटेगा क्या, 13 का 13, 7, 65, 5, 70, हाँ कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। 13 से 13 चौका 78 ना, 13 से इसको काट लो, कितना 13 का 13, कितना बचा बोलो 7, इधर कितना बचा 7 और 2 72 ना, तो कितना बार होते 13 5 65, ठीक है। और कितना आएगा 60, 13 चौका 78, ठीक है। और इसको 6 से काटो ना, 6 दूना 12, 6 चौक 36, और 2 से फिर इसको काट लो, कितना बार में 13 बार में, कितना आएगा x बराबर 13। क्या है कि 1148 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 1408 डिवाइडेड बाय 32 इक्वल टू x, है ना। देखो क्वेश्चन मेरा ना, क्वेश्चन सही है ना। 1148 इंटू 1/28 इंटू 1408 इंटू 1/32 इक्वल टू x, है ना। इसको काटो, इसको देखो इसको काटते हैं 7 से, है ना। 14 8 112, 14 से काट देते हैं, है ना। 14 दूना 28, इसको काट लो, 14 8 112, कितना बचेगा 14 दूना 28, ठीक है। 2 से इसको काटो, कितने बार में 41 बार में कटेगा, ठीक है। अब इसको काटो तो 32 से का कितना से काट ले 16, 8 से काट देते हैं, है ना। 8 चौक 32, 8 से इसको काटो ना, 8 1 8, 6 8 7 56, 8 6 48, फिर 4 से काटो, 4 4 16, 4 4 16। दो ही चीज बचा हुआ अभी तक, देखो ना यहाँ पे कितना बचा हुआ 41, इधर कितना 44 इक्वल टू x, गुना करो, अठारह सौ 4 आएगा, अठारह सौ 4, ग्यारह हजार 960 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 65 इंटू 23, है ना। इसको देख लेना, 11,960 इंटू 1/x इक्वल टू 65 इंटू 23, है ना। ऐसे ही कर लो, देखो अभी हम लोग किए थे 64 नंबर, ये कितना था, x को उस साइड में भेज लो, ये दोनों को इस साइड में लो। तुम काटना है तो तुम इधर भी काट सकता है, डायरेक्ट भी काट सकता है, यहाँ से दोनों को काट सकता है तुम, यहाँ इसके साथ में काट पाएगा तो काट लो, तुम लोग हम काट भी दे देंगे तुम लोग को, ठीक है। लेकिन छोड़ो हम इधर ही कर देते हैं, नहीं तो डायरेक्ट काटेगा तो यहाँ से काट लो, और काट पाएगा तो जो काट पाएगा ना वो डायरेक्ट काट लो यहाँ से। 11,960, है ना। और ये जो दोनों इंटू में ना इस साइड में लाएगा तो भाग में आएगा 65 इंटू 23, और ये x को उस साइड में भेज दो इक्वल टू x। अब काटो इसको, देखो 23 का टेबल आता है, किसको किसको आता है 23 का टेबल, देखो 23 से काटते हैं इसको, है ना। 23 इसको काटो ना, कितना आएगा 23 5 115, 23 दूना 46, 0 520 आएगा, इतना आएगा। इसको काटो ना, 13 13 5 65, 13 चौक 52, 40 आएगा। 5 से काटो, 8 बार में x बराबर कितना आएगा 8। देखो 67 नंबर,
67 में कितना है 1/8 इंटू 223 प्लस वाट के जगह पे x कर लेना है ना, इक्वल टू 71 दिया हुआ। ये 8 को उस साइड में भेजो तो उसके साथ में गुना हो जाएगा, है ना। तो ये 8 को उस साइड में भेजेगा तो ये 1 को इसके साथ में गुना होगा, तो ये तो यही रहेगा 223 प्लस x ही रहेगा, है ना। और उधर कितना आ जाएगा 71 इंटू 8 हो जाएगा। इधर लिखो ना इसको 223 प्लस x इक्वल टू कितना 8 और 8 सत्ते 56 568 आएगा। x बराबर कर लो ना, इसको 568 और माइनस 223। x बराबर माइनस करो, 8 में 3 जाएगा तो 5, 6 में 2 जाएगा तो 4, 5 में 2 जाएगा तो 3, 5 में 2 जाएगा 345 है आंसर। देखो ना 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 का 1/2 बटा में कितना 1/2 का 1/2 प्लस 1/2 ये डिवाइडेड कितना दिया हुआ है यहाँ पे देखना है। एक पूर्णांक 1/2 एक पूर्णांक 1/2 यही है तुम्हारा क्वेश्चन। इक्वल टू वाट है उसको रहने दो, इक्वल टू वाट करना है तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखना यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है ना, यहाँ पे देखो थोड़ा सा ध्यान देना, देखना पहले डिवाइड होता है कि पहले का होता है, इसको सॉल्व करते हैं पहले इसको ना। अच्छा और एक बार लिखेंगे क्या, देखो डिवाइडेड बाय 1/2 और का मतलब क्या होता है गुना ना, नहीं तो छोड़ोगे इसको तुम लोग डायरेक्ट ही कर दोगे, है ना। तो पहले तो हम लोग का को सॉल्व करते हैं ना, का मतलब क्या होता है गुना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/2 इंटू 1 का मतलब गुना हो जाएगा ना, तो 1/2 और इंटू 1/2 लिख लेंगे 1/2 इंटू 1/2 चलो लिख लीजिए 1/2 यहाँ पर भी का है देखना है ना 1/2 प्लस 1/2 यहाँ पे इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा 3/2 इसको 4/3 इक्वल टू x, ठीक है क्या। पहले हम लोग किसको सॉल्व करेंगे डिवाइड के इंटू को, है इंटू को, है ना, क्योंकि ये इंटू एक्चुअली का के लिए आया है ना। इंटू रहता तो नहीं करते उसको, लेकिन यहाँ पे का के लिए आया है ना, तो पहले इसी को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो ना इधर हम लोग ये हम लोग ना रिसर्च कर लिए ना वैसे, ठीक है देखते हैं, है ना। 1/2 और इसको कितना लिख सकते हैं 1/4 इसको एक होगा 2 इंटू 2 कितना 1/4 ही होगा ना, हटेगा नहीं पक्का, ऐसा कर लिए ना हम लोग नेक्स्ट को। इसको देखो ना ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/4 प्लस 1/2 और डिवाइडेड बाय कितना। यहाँ पे इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं पहला इंटू चौथा ना, ये पहला इंटू चौथा, इसके साथ ये गुना होगा, इसके साथ ये गुना होगा, तो ये 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 और इधर कितना 4 गुना 8 कितना होगा इक्वल टू x। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, अब ये सब तुम लोग साइड में सॉल्व करो, इसको साइड में सॉल्व करो, नहीं तो वहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हटेगा ही नहीं। यहाँ पे सॉल्व कर सकते देखो 1/2 डिवाइड के चलते हटेगा, डिवाइड तो कितना हो जाएगा ये 4/1 हो जाएगा, पलट जाएगा वो कितना हो जाएगा ये ओनली फॉर कितना आएगा 2/1 आएगा। 2/1 लिख लो, ओनली फॉर 2 ही आएगा, लेकिन 2/1 लिखो क्योंकि यहाँ पर भी बटा में आएगा, ठीक है। नहीं तो फिर तुमको वैसे गुना करने में भी दिक्कत होगा। तो इसको ये कितना है 2/1 है, यही है ना। चलो इसको सॉल्व करो कितना आएगा 1/4 प्लस 1/2 यही ना, ठीक है। अरे ऊपर नीचे 2 का गुना कर लो ना, ये इक्वल हो जाएगा ना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 2 और 3/4 आएगा, बोलो ठीक है। अरे ये एलसीएम लेगा तो उतना ही आएगा, इसको हम बराबर कर लिए 4 को, तो 2 इंटू ये 2 था और 2 से गुना कर लिए, 2 को नीचे दोनों में गुना कर लिए, ये एलसीएम तुम लोग करेंगे।
कर लो एलसीएम में तुमको पूछेगा तो वही करो। एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, इधर 1 और इधर कितना 2 दूना 4 कितना आएगा 3/4 आया ना, इसमें 2/1 आया, इसमें 3/4 आया। ठीक है, देखो ऊपर वाला में कितना आया 2/1 आया ना, और नीचे वाला में कितना आया 3/4 है ना। और इक्वल में हम लोग के पास में कितना दिया, डिवाइड में 9/8 इक्वल टू x है ना। ठीक है, हम इसमें भी पहला गुना चौथा करेंगे, इसके साथ ये गुना और इसके साथ ये गुना, तो 4 × 2 कितना हो जाएगा 8, और बटा में कितना 3, और ये डिवाइड है तो इसको चेंज करो तो कितना आ जाएगा 8/9 इक्वल टू x। ठीक है, कितना आएगा 8 × 8 64/27, ये x का मान है, x इक्वल टू इतना। बोलो ना किस में पूर्णांक में आंसर है। ठीक है, इसको तुम लोग करो ना, x बराबर कितना 27 × 54 और प्लस 64 कितना आएगा 27 × 54 + 64 हुआ ना, 27 × 54 और + 64 हुआ ना। 69 नंबर का क्वेश्चन गलत है। 516 इसका किसका आंसर आया है। देखो यहाँ बोला ना 516 का 5/12 तथा 495 का 4/9 में कितना अंतर, ये दोनों का अंतर पूछा। यहाँ पे ये यहाँ पे गलत है तुम्हारा, ये 516 है ना, ये तो तुम लोग का गलत है। वहाँ पे कितना आएगा हम तुमको बताते हैं, है ना। शायद वहाँ पे 576 है, यहाँ पे 576 होगा, है ना। इसको तुम लोग सुधार लेना। 69 नंबर का क्वेश्चन देखो ठीक लगा हुआ होगा, है ना। यहाँ पे 576 है ना, इसको सुधार लेना तुम लोग, नहीं तो आंसर नहीं आएगा, फिर माइनस में आएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे कर लो, यहाँ पे सुधार लेना है ना 69 नंबर का क्वेश्चन। अब तुम लोग करके देखो, देखो आंसर आ जाएगा 5/12 माइनस ये 495 × 4/9, है ना। इसको काटो ना 12 से, 12 × 48 49 50 12 × 8 96। ठीक है, इसको 9 से काटो ना, 9 × 5 45 और 9 × 5 45, इधर कितना आएगा 55 × 4 220, इधर कितना आएगा 0, 5 × 4 20 8 × 4 24 240, कितना 20 आंसर है। ऐसे में शायद तुम लोग को कितना -5 ना कितना आ रहा है, देख लेना। इसको नहीं सुधारेगा तो फिर माइनस में आंसर आएगा, फिर तुम लोग समझ लेना। 516 रहने देगा, -5 आएगा। 2296 डिवाइडेड बाय 56 इंटू 704 डिवाइडेड बाय 16 इक्वल टू x। तो काटो, काटने से ही तुम लोग का आंसर आएगा, है ना। ये 2296 इंटू 1/56 इंटू 704 इंटू कितना 1/16 इक्वल टू x, है ना। ठीक है, इसको ही पहले काट लो, 16 से इसको काटो ना, 16 × 64 कितना बचेगा 6 4 फिर से 44, इसको काटो ना, 8 से काटे कितना 7 से काटते हैं ना, 7 8 56, 7 से 7 दिया 21, 7 दूना 14, 7 8 56, है ना। फिर 8 से काटो तो 8 4 32 8 1 8, देखो ना 41 × 42 इक्वल टू x। तुम लोग अभी जस्ट गुना किया था, तुम लोग को यदि याद है ना, कितना है होगा 1804। 1 - 1/5 1 - 1/6 1 - 1/7 ये डॉट 1 - 1/6 x। देखो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा बोलो ना। 5 × 5 - 1 कितना आएगा 4/5 आएगा। देखो क्या करना है, इसके साथ में इसको गुना कर लो, कितना आएगा 5 ही होगा। 1 माइनस कर लो, कितना होगा
इसको करो तो 6 के 6 माइनस 1 कितना आएगा 5 बाई 6। इसमें करो 7 के 7 माइनस 1 कितना 6/7। ये डॉट 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 करते जाओ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना आएगा 99/100 इक्वल टू एक्स, है ना। अब यहाँ पे देखो तुम काटो, जो जो कटेगा पहले देखो, ये 5 कट रहा है ना, ये 6 ये 6 ये 7 यहाँ पे कटेगा, ये डॉट 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 में। और इसी तरह फिर कौन कटेगा बोलो, ये 99 भी कटेगा, ठीक है, वो डॉट 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 में कटेगा। तो हम लोग पास ओनली पर बचेगा कितना 4/100, ये एक्स इक्वल टू, है ना। तो एक्स इक्वल टू कितना है, तो 4 के 4 और 4 से ये 25 बार बचेगा, ठीक है। तो 1/25 ये तुम्हारा आएगा। देखो इसको तुम लोग इससे पहले भी बनाया है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है इसको। देखो अगर नीचे से यदि कटता है ना, तो ये ऊपर वाला 1 बचेगा और ये वाला 1 बचेगा, ठीक है। और यदि ऊपर से कटेगा तो ये वाला 5 बचेगा और ये वाला 99 बचेगा, ठीक है। चलो इसको उतार दो। x इक्वल टू कितना दिया हुआ -2, है ना। हो तथा n एक धन पूर्णांक हो, है ना। तो तथा n एक, छोड़ो ना, इसको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है ना। इक्वल टू -2 दिया हुआ है। और बोल रहा है हम लोग को निकालना क्या है, x के पावर में 2n प्लस 1 के बटा में x के पावर में 2n प्लस 1 इक्वल टू व्हाट, यही ना। लेकिन इसका कंडीशन कुछ कुछ दिया हुआ है, उसको तुम लोग ध्यान देना, है ना। देखो वो बोला है ना कि n का मान एक n धन पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। पहले उसको हम लोग देखेंगे, पहले इसको समझो। पहले ये x प्लस 1/x का मान -2 हम लोग को कब आ सकता है बोलो ना। x का मान हम लोग कितना रखेंगे जो -2 आ जाएगा बोलो ना। x बराबर हम लोग कितना मान रख सकते हैं कि -2 आ सकता है बोलो। 1 रखने से आएगा, कितना रखे -1 रखे। x बराबर -1 रखने से ये -2 आएगा। तुम दूसरा रखते देखो नहीं आएगा, ठीक है। देखो कैसे आएगा, x की जगह पे कितना हम लोग रखेंगे -1 ना। इसमें देखो x प्लस 1/x, है ना। देखो x का मान कितना -1 प्लस, है ना, ये 1 और बटा में कितना है -1, यही है ना, ठीक है। इसको 1 कटेगा तो -1 प्लस, यहाँ पे देखो ये दोनों तो कट जाएगा तो कितना आएगा -1 ही आएगा ना, ठीक है। तो -1 और प्लस -1 कितना -2 हो रहा है ना। तो x का मान हम लोग कितना रख लिए, इतना। अब आपको फिर और एक चीज बोला था कि n एक धन पूर्णांक भी होना चाहिए, है ना। धन पूर्णांक का मतलब समझो कि n का जो मान होगा ना, ठीक है, वो पॉजिटिव में प्लस में ही होना चाहिए। कितना कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ऐसे करके कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं। इसके बाद हम लोग इसमें मान बैठाते हैं। देखो x के पावर में कितना है 2n प्लस 1, हाँ 0 ना, 0 में धन पूर्णांक में 0 नहीं कर सकते हैं। x के पावर में 2n प्लस 1, है ना, इसमें बैठा के देखो x का मान हम लोग को कितना है, देखो कितना है -1 है ना। तो यहाँ पे -1 रखो, -1 और की पावर में कितना है 2 इंटू n का मान कितना, पहले 1 रख के देखो, 1 प्लस 1 के बटा में x -1 है ना, -1 के पावर में 2 इंटू n का जगह पे कितना रखे हम लोग, पहले 1, है ना, 1 प्लस 1, ठीक है। इधर कितना आएगा बोलो, -1 के पावर में कितना आएगा, 2 के 2 प्लस 1 कितना 3 प्लस, यहाँ भी देखो इधर कितना -1 के पावर में कितना आएगा 3। तो -1 के पावर में -1 को 3 बार गुना कीजिए, -1 इंटू -1 इंटू -1 कितना आएगा, -1 ही आएगा, है ना। 2 बार रहता तो प्लस हो जाता, है ना, लेकिन 4 बार रहता फिर प्लस हो जाता, 6 बार रहेगा तो प्लस हो जाएगा। देखो कैसे होता है, जैसे मान लो कि -1 इंटू -1 करेगा तो ये माइनस प्लस हो जाता है, +1 हो जाएगा। जोड़ा में रहने से ही वो प्लस हो जाएगा। 4 बार करेगा तब भी प्लस होगा, 6 बार करेगा तब भी प्लस होगा, ठीक है। लेकिन अगर 3 बार कर रहा है, अगर विषम संख्या में कर रहा है उसको 3 बार,
ठीक है, तो वो माइनस में ही रहेगा। 3 5 7 9 उसके पावर में 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे, 9 रहे, वो माइनस में ही रहेगा। लेकिन उसके पावर में जो सम संख्या रहता है 2 4 6 8 तो वो प्लस बन जाएगा -2। ठीक है ना, तो -1 के पावर में 3 का मतलब -1 ही होगा ना। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो 1 के बटा में इधर कितना आएगा, -1 के पावर में 3 में -1 ही आएगा। ये -2 तो ऊपर चल जाएगा ना, तो -1 प्लस, और इधर कितना आएगा -1, -1 और माइनस प्लस माइनस माइनस ना, -1 कितना आ जाएगा -2। ये तुम्हारा आंसर आएगा, देख लेना है ना। अब तुम सोचेगा कि सर n का मान तो हम लोग 2 भी रख सकते, तो तुम 2 भी रख के देखना, वही आएगा तुम्हारा आंसर। तुम लोग घर में जब प्रैक्टिस करेगा ना तो उसको रखना, रख के देखना तुम लोग। n का मान 0 कितना है, हाँ तो n का मान 0 रखने से भी धन पूर्णांक बोल रहा है तो 0 भी रख सकते हैं, शायद रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 0 1, ठीक है, क्योंकि वहां पे देखो कितना आ जाएगा, अगर 0 रखते हैं तो 0 के पावर में कितना हो जाएगा, नहीं n का मान 0 होगा ना, तो 0 तो 1 के किसी के भी पावर में 0 का मतलब कितना होता है, 1 होगा। ठीक है, तो कर सकते हैं, है ना। तो छोड़ो ना, 1 ही रख लेना तुम लोग, है ना, 1 ही तुम्हारे लिए बेस्ट आएगा। ठीक है, देखो तुम लोग सोच रहा होगा कि अगर 2 रख ले तो क्या होगा, समझो देखो यहाँ पे, तो 2 रखेगा तो ये तो चेंज होगा नहीं, ये वाला चेंज कौन वाला होगा, ये 2 इंटू यहाँ पे 2 होगा ना, तो 2 दूनी 4 और कितना होगा 5, तो 2 के पावर में 5 कितना, -1 के पावर में 5 रहेगा ना, -1 के पावर में 5 तो -1 ही होगा, नहीं होगा, यहाँ पर भी वही होगा, -1 ही होगा। तुम लोग घर में एक बार रख के देखना, तुम लोग यहीं पे सोचो ना, देखो तुम लोग को हम बता रहे हैं, है ना, यदि तुम लोग सोच पाएगा तो देखो समझो यहाँ पे देखो, मान लो कि हम यहाँ पे 2 रखते हैं, तो 2 रखना कहाँ पे है, यहाँ पे -1 की जगह रखना है कि ऊपर में रखना है, n की जगह पे रखना है ना, n कहाँ पे है, यहाँ पे पावर में है, तो यहाँ पे यदि हम लोग 2 रखेंगे, यहाँ पे 2 इंटू 1 की जगह पे 2 तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 होगा, और यहाँ पे +1 है तो कितना 5 होगा, तो -1 के पावर में 5 का मतलब तो -1 ही होता है, नहीं होगा। ठीक है, तो वही चीज को बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए तुम 2 रखो 3 रखो कुछ भी रख लो तुम, ठीक है, वहां पे तुम्हारा माइनस वही आएगा, -2 ही आंसर आएगा तुम्हारा। देखो कितना है, 621 इंटू x इंटू 6 इक्वल टू कितना दिया, 152 766, है ना। इसको तुम लोग और एक बार लिख लो ना, 621 इंटू x इंटू 6 इंटू 152 766, है ना। बोलो कितना से काट के दे, बोलो कितना का टेबल से काटे, 621 से नहीं कटे, 600 उसमें समय लग जाएगा ज्यादा, लेकिन 3 से ही काटते हैं, है ना, 3 दूनी 6, है ना, 3 5 15, ठीक है, 0 3 9 27, है ना, 3 दूनी 6 3 दूनी 6, है ना, 2 से फिर एक बार काट लो इसको, ये 25 बार में 2 चौक 8, 2 चौक 12, 2 1 2, यही ना। अब काटो तो इसको, ठीक है, 3 से और वो काटते हैं, 3 दूनी 6, 0 7 3 7 21, है ना, फिर 3 से काटो, 3 8 24, 3 4 12, 3 8 24, 3 7 21, है ना, 207, फिर 3 से काटो, 318, 3 9 27, 3 से काटो तो 28 30 84, 3 दूनी 14 3 9 27, फिर 3 से काटो, 3 दूनी 6 3 3 9, है ना, फिर 3 से 3 9 27, 3 4 12, 3 3 9, 23 चौक 92 कट गया, ये 23 चौक 92, है ना, और 23 x बराबर 41, देख लो, कुछ नहीं है, बस काटना ही है। नंबर क्या है देखना, तो ये 7100
माइनस एक्स प्लस 41 इंटू 125 इक्वल टू 7225। ठीक है, यहाँ पे देखो ना, इसको सॉल्व करो ना, कितना आएगा ये 7100 माइनस एक्स, इसको गुना करो तो कितना आएगा 5125 इक्वल टू 7225। ठीक है, ये 7100 माइनस एक्स इक्वल टू 7225 और माइनस 5125, इसको माइनस करो ना, कितना आएगा 0 0 1 2100, इसको भी उस साइड में लिख दो, माइनस एक्स बराबर 2100 और ये 7100 को इधर बनी, ये माइनस एक्स बराबर कितना आएगा 5000, माइनस में 5000 ना, माइनस माइनस खत्म में एक्स बराबर 5000। कितना आंसर है 5000 ही है। और बी का स्क्वायर प्लस 1/b का स्क्वायर इक्वल टू 2। तो हम लोग को निकालना है 8b का क्यूब प्लस 1/2। बना है, ये लोग बना पाया ये। देखो इसको कैसे करना है पता कर लो, अच्छा से ध्यान देना है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा भी है और थोड़ा लॉन्ग भी जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि इसको थोड़ा बेसिक में करना है। देखो इसको हम लोग ये 4b प्लस 1/b का स्क्वायर का हम लोग कितना लिख सकते हैं, देखो ना, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2b प्लस 1/b। देखो वो कैसे आया है उसको समझना पड़ेगा, है ना। ये 4b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इक्वल टू 2 कैसे आया उसको समझते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे देखो 2b प्लस 1/b इक्वल टू हम लोग यहाँ पे x कर लेते हैं, है ना। देखो कैसे हो रहा है पर उसको समझना है ना। ये 2b प्लस 1/b, अरे ये 4b मतलब ये 2b लिखा हुआ है ना, ये 1/b लिखा हुआ इक्वल टू x, वो कैसे आया है उसको समझो। देखो हम लोग एक काम करते हैं, दोनों साइड में स्क्वायर कर लेते हैं, बोथ साइड में, है ना। ये बोथ साइड में इधर भी स्क्वायर कर लेते हैं, इधर भी स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो इधर क्या बन गया, फॉर्मूला बना किस चीज का, a प्लस b का, तो a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर मतलब 2b का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1/b का स्क्वायर, है ना, प्लस 2ab ना, 2 इंटू a का मान कितना 2b और b का मान 1/b इक्वल टू कितना x स्क्वायर। क्या ठीक है क्या। देखो तो इसको b से ये b खत्म हो जाएगा ना, इधर कितना हो जाएगा 2b का स्क्वायर का मतलब 4b का स्क्वायर, इधर 1/b स्क्वायर और इधर कितना 2 दूना 4 इक्वल टू x स्क्वायर, है ना। ये 4b का स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इक्वल टू कितना x स्क्वायर माइनस 4, है ना। ठीक है, अब तुमको ध्यान देना है कि 4b का स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इक्वल टू, तुम यहाँ पे कितना मान रखेगा x स्क्वायर की जगह पे कि तुमको 2 देगा, तुम्हारा 2 आना चाहिए ना। तुम्हारा क्वेश्चन वही था कि इसके जगह पे कितना, इधर तो 4b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर तो आ गया ना, यहाँ पे 2 लाना पड़ेगा तुमको, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना लगेगा x स्क्वायर की जगह है 3, काहे 3 होगा, 3 का स्क्वायर करेगा तो 9 होगा, 9 में 4 जाएगा तो 5 आएगा। दिमाग सोचना पड़ेगा तुमको थोड़ा, है 4 नहीं होगा, 4 करेगा तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 में से 4 जाएगा तो 12 आएगा। √2 का स्क्वायर, देखो रूट तुम एक ही चीज रख सकता है, स्क्वायर तो पहले से ही उसमें है, तो √2 रखना चाहता है तो √2 का स्क्वायर करेगा तो 2 आएगा, है ना। 2 में से 4 जाएगा तो फिर माइनस में 2 आएगा। और कुछ सोचो थोड़ा सा,
हाँ √6 है ना, ये √6 है, √6 का स्क्वायर इसके जगह पे x की जगह पे है ना, और माइनस कितना 4। देखो ये 4b का स्क्वायर प्लस 1/b² इक्वल टू √6 का स्क्वायर कितना होगा बोलो, √6 का स्क्वायर 6 होगा ना, तो 6 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो अब तुमको पता चला ना कि हम लोग यहाँ पे रखे कितना। अब तुम यहाँ पे देखो ये 2b प्लस 1/b इक्वल टू हम लोग को कितना था, 2b प्लस 1/b इक्वल टू कितना है यार, इसके x की जगह पे x² की जगह पे कितना है, √6 है ना, यहाँ पे √6 रखो। समझ में आया कि नहीं है, पहले यहाँ तक तुम लोग बताओ, इसके बाद तो तुम लोग का आंसर आने वाला है। बोलो समझ में आया। देखो 4b² ये तो इस साइड तो मिल गया ना, इस साइड में हम लोग यहाँ पे ये तो पूरा मिल गया, लेकिन क्यों मिला यहाँ पे समझो, x² यहाँ पे लिए थे ना, तो x² की जगह पे तुम रखा कितना, √6 रखा ना, मतलब ये इसको यदि तुम सॉल्व करेगा स्क्वायर लेके बहुत साइड में तो तुम्हारा 2 आएगा, ये 4b² प्लस 1/b² इक्वल टू 2 आएगा कि नहीं आएगा। सॉल्व करके तो दिखाएंगे तुमको, दिखाएंगे ना। ठीक है, तो अब समझो यहाँ पे, तो इसीलिए 2b प्लस 1/b इक्वल टू √6 लिखे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो ठीक है, अब एक काम कर लो, अब तुम लोग बहुत साइड में क्यूब कर लो, क्यूब चाहिए ना तुमको, √6 कर देखो ये a प्लस b का उनकी होगा, a प्लस b का उनकी क्या होता है, a क्यूब मतलब 2b का क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 1/b क्यूब होगा, इतना ही होगा ना। अरे दोनों में 1 में क्यू नहीं होगा, इसीलिए डायरेक्ट लिख दिए, b क्यूब प्लस क्या होता है 3 है b ना, 3 इंटू a का मान कितना 2b और b का मान कितना 1/b, और इंटू क्या होता है a प्लस b ना, a प्लस b मतलब कितना, a प्लस b का मान मतलब कितना, a प्लस b का मान दिया हुआ तुमको, यही है ना, a प्लस b यही है ना, तो इसका मान तो है तुमको कितना √6 इक्वल टू √6 का क्यूब कितना होता है तुम लोग बताओ। देखो √6 का क्यूब करेगा मतलब ये होगा ना √6 इंटू √6, तो 2 से तो 1 6 बनेगा, अरे वो तो रहेगा ही रहेगा ना, ये 6 √6 समझ में आया ना। चलो ठीक है, अब इसको काटो यहाँ पे, ये b से b खत्म है ना, 2b का क्यूब मतलब कितना 8b क्यूब और 1/b क्यूब प्लस इधर कितना 3 गुना 6 और इंटू में है ना ये 6 √6 होगा इक्वल टू 6 √6, कितना आंसर होगा बस 8b क्यूब प्लस 1/b क्यूब इक्वल टू 6 √6, और इसको उस साइड में भेजो तो माइनस में 6 √6 कितना आएगा, कितना आएगा 76 ही होगा ना, जो भाई b इक्वल टू कितना दिया हुआ 6/7, हम लोग को निकालना है a प्लस 2b a माइनस 2b इक्वल टू 1, मिटा देंगे। देखो इसको, अरे इसमें कुछ नहीं है ना, तुमको तो दिया हुआ है a का मान कितना 6 और b का मान कितना 7 है ना, इसमें पुट कर लो ना मान लो है ना, a के जगह पे कितना रखेगा 6 प्लस 2 इंटू b के जगह पे कितना 7, यहाँ a के जगह पे 6 माइनस 2 इंटू b का मान कितना 7, 3b है कि 2b है, गलत लिखे क्वेश्चन को 3b है, ये 3 है ना। देखो ना इधर कितना आएगा 7 दूना 14, इधर कितना 7 दूना 14 और 6 कितना 20, और इधर कितना 7 या 21 और 6 मतलब माइनस में 15 आएगा है ना, ये तो काटो ना कितना कटेगा 5 चौक 20 5 3 15 कितना है 4/3, लेकिन माइनस में 3 है ना, तो ये माइनस 2 पर चल जाता है, -4/3 आएगा है ना। ये देखो देखें ना, ये 4x प्लस 5y इक्वल टू 83 है ना, हम लोग को निकालना कितना है 3x/2y इक्वल टू कितना 21/22 है ना।
तो हम लोग को y माइनस एक्स का मान निकालना है, ठीक है। उसको हम लोग निकाल लेंगे। पहले यहाँ पे एक्स वाई का मान निकाल लो तुम लोग, है ना। ये 3 से काटो ना, इसको कितना बार में कटेगा? 7 बार में। 2 से इसको काटो कितना बार में? 11 बार में। मतलब एक्स बटा वाई का मान कितना है? 7/11। यही है ना, ठीक है। तुमको क्या निकालना है? y माइनस एक्स ना, ये y माइनस एक्स, y का मान कितना? 11 और माइनस 7 कितना आएगा? 4 आएगा। अब तुम सोच रहे हैं कि सर इसका क्या जरूरत है, इसका भी कुछ काम नहीं है।